हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है भाई आपका नई वीडियो में। और इस वीडियो में आपकी हाई डिमांड पे एक्टिव पैसिव वॉइस में बेस्ट ट्रिक के साथ प्रैक्टिस करेंगे भाई। सबसे पहले मैं ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक तो क्या है कि ये बेसिक कंसेप्ट है, और पहले कंसेप्ट बताऊंगा ये, और छोटा कंसेप्ट है। और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, और करेंगे किससे? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि हम पूरा क्वेश्चन बना रहे हैं। हम ऑप्शन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और ऑप्शन को हटाएंगे भाई, कौन सा गलत है कौन सा गलत है। मतलब कि सही उत्तर नहीं छाटेंगे, हम उत्तर ये देखेंगे गलत कौन सा है, क्योंकि पेपर में हमने यही करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये ट्रिक बता दूँ एक्टिव पैसिव वॉइस की। सबसे पहले आपको याद रखना कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा B+V3 मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है लास्ट में, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में कोई भी, जैसे प्रेजेंट हो, लास्ट में V3 होगा भाई। इन सभी के लास्ट में V3 आप लिख लेना, या आप समझ जाना होगा V3, क्योंकि एक्टिव पैसिव में पैसिव बनाते समय V3 का प्रयोग होता है लास्ट में, B की फॉर्म प्लस V3। हम B की फॉर्म देखेंगे कैसे कैसे काम करती है। जैसे V1 है, या डू या डज है, मतलब प्रेजेंट में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या डू या डज है, तो हमेशा याद रखो इज एम आर ही लगेगा। कोई भी फॉर्म है, जैसे मेक है तो इज मेक या आर मेक, मतलब और कुछ नहीं लगा इसमें। मतलब कि सबसे पहली बात है कि टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस प्रेजेंट में तो टेंस उसमें ही प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में तो पास्ट में रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप प्रेजेंट का पास्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। नेशन में होता है वो प्रेजेंट का पास्ट में, लेकिन इसमें क्या होगा, टेंस वही रहेगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू या डज है, तो आपकी जो आगे जो चेंज होगा पैसिव बनाते इसमें इज एम आर प्लस V3, इज एम आर प्लस V3। यदि इज एम आर मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूज है, इज एम आर ING दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूज में, तो हमेशा याद रखो इज एम आर, मतलब बताया ना टेंस चेंज नहीं होगा, इज एम आर प्लस बीइंग हो जाएगा। जैसे बी की फॉर्म ING है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूज में बीइंग हो जाएगा ING, मतलब कि प्रेजेंट कोई भी कंटिन्यूज हो, बीइंग तो लगाना पड़ेगा, पी की फॉर्म लगानी पड़ेगी, टेंस चेंज नहीं होगा। एक बार वो बता दूँ आपको, V1 हो या डू या डज हो, तो क्या करेंगे, इज एम आर लगाएंगे। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूज मतलब कि इज एम आर प्लस V1 प्लस ING है, तो इज एम आर के साथ बीइंग लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप इन सभी के साथ आएगी। यदि हैज है तो मैंने बताया आपको टेंस चेंज नहीं होगा, ये बात याद रखो, टेंस चेंज नहीं होगा। हैज है तो हैज है प्लस बीन आएगा, इसमें बी की थर्ड फॉर्म बीन और उसके साथ V3, मतलब कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर V3, यहाँ पर V3 लास्ट में, और V3 मतलब कि सभी V3 तो आएगा लास्ट में, जो फॉर्म दी होगी हमें बनाना। लेकिन बी की फॉर्म्स होते हैं, जैसे हैज है तो हैज के साथ बीन लगा के V3। ING वाली फॉर्म है, मतलब कंटिन्यूज में है, तो हमेशा याद रखो बींग आएगा, मतलब कि टेंस वही रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं पास्ट की। भाई V3 तो आएगा लास्ट में। यदि V2 है, सिंपल पास्ट है या डिड दिया है, ठीक है, V2 या डिड दिखे आपको, तो वाज वर्ब में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? वाज और वर्ब में, मतलब कि टेंस पास्ट में तो वाज वर्ब में होगा। लेकिन पास्ट कंटिन्यूज है, जैसे वाज और वर्ब प्लस ING है, तो सीधी बात है वाज वर्ब प्लस बीइंग करना है, वाज वर्ब प्लस बीइंग करना है, वाज वर्ब प्लस बीइंग करना है। बीइंग मतलब कि ING फॉर्म दिख गई, वही बी की फॉर्म प्लस ING करना है, टेंस वही रहेगा, टेंस वही रहना है बस, ठीक है। और हैड दिख गया भाई, हैड के साथ बीन, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो दी है, वो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी है। बी की फॉर्म देख लो कैसे कैसे चेंज हो रही है। यदि पास्ट सिंपल पास्ट है, तो V2 या आपको डिड दिखे, तो वाज या वर्ब में चेंज होगा, मतलब कि सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर्ब। वाज वर्ब है तो ING है, तो वाज वर्ब प्लस बीइंग ING। हैड है तो हैड बीन। फ्यूचर भाई मैंने एक बार और बता दूं आपको, टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेल विल है तो सेल विल के साथ बी, सेल विल प्लस बी, ठीक है। और सेल विल हैव है तो विल हैव प्लस बीन, और सेल हैव है सेल हैव प्लस बीन। भाई मोटी मोटी बात यह है, टेंस चेंज नहीं होगा। परफेक्ट है तो आपको बीन लगाना है, कंटिन्यूज है तो आपको बीइंग लगाना है, सिंपल है तो आपको इज एम आर वाज वर और ये लगाने हैं, ठीक है, विल सेल प्लस बी। एक बार और देख लो भाई, ये बात याद रखना, टेंस चेंज कभी नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। एक्टिव से पैसिव बनाते हैं टेंस चेंज नहीं होगा, मतलब कि क्या चेंज होंगे, सिर्फ थोड़ा चेंज होता है। V3 सभी में आएगा। V1 हो या डू या डज हो, तो इज एम आर के साथ V3, इज एम आर के साथ ING है तो इज एम आर प्लस बींग, ING आ गया तो बींग। हैज है तो हैज हैव के साथ बीन, ठीक है। पास्ट में है V2 या डिड दिखे तो वाजवर के साथ ING, मतलब कि पास्ट कंटिन्यूज होगा तो सिर्फ वाजवर लगेगा, लेकिन बीइंग आएगा। ING वाली दिख गई तो भाई वहाँ पर ING लगेगा। हैड है तो हैड बीन। फ्यूचर कंटिन्यूज में V3 तो लगेगा, सभी में V3 लगेगा,
सेल विल सेल प्लस बी, विल हैव सेल हैव, मतलब कि इनके साथ हैव लगा के बीन लगाना है। तो आपको आई थिंक ये सही क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई प्रैक्टिस की। देखो मैंने उत्तर टिक कर रखे हैं आपको, लेकिन मैं एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा आपको कि कैसे आप सोल्व करोगे पेपर में। भाई एक्टिव पैसिव वॉइस पिनेकल की बुक है ये, और प्रीवियस ईयर की बुक है। तो CHSL 2021 में जो Tier 1 में क्वेश्चन आए थे वे क्वेश्चन। सबसे पहली बात है भाई आपको कुछ नहीं देखना, आपको देखना हैज और बीन, मतलब कि ये है पैसिव, इसका बनाना एक्टिव वॉइस। तो हमें पता है कि टेंस चेंज नहीं होगा, मतलब कि हैज बीन है तो हैज तो आएगा ही आएगा, मतलब कि हैज है वो आएगा। सबसे पहले आप ये देखो कि हैज है कौन से भी नहीं है, मतलब कि पहले ऑप्शन में डज है भाई, कट गया। दूसरे में हैज है, ठीक है। तीसरे में है इज, भाई ये भी कट गया। चौथे में हैड, ये भी नहीं आएगा। सिर्फ क्या आएगा, हैज बीन है तो हैज हैव तो आएगा, है आएगा। हैव तब आएगा जब प्लूरल होगा, हैज तब आएगा जब सिंगुलर होगा, लेकिन हैज हैव में से एक तो आएगा आएगा। तो इसमें तीन ऑप्शन में तो हैज हैव है ही नहीं, मतलब पहले में डज है, तीसरे में इज है, और चौथे में है हैड है। तो भाई दो बी ऑप्शन में ये सिर्फ हैज, आपको देखना ही नहीं है कि क्या बन रहा है क्या नहीं, भाई ये सही है। फिर बात करते हैं भाई दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे में कुछ देखो, एक बार टेंस देखो आप भाई, वाज मेड, सीधी बात है कि इसने पैसिव वॉइस दे रखा है, बनाना है एक्टिव वॉइस, ठीक है। वाज मेड मतलब कि टेंस ये रहेगा। वाज मेड कम करते हैं, वाज प्लस V3 केस में करते हैं जब हमारी फॉर्म V2 होती है, सिंपल पास्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिमिनेशन करते हैं। जैसे इसमें गोइंग आ गया, भाई गोइंग तो आएगा ही नहीं। जैसे गोइंग कब होता है, कंटिन्यूस में होता है, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये तो सिंपल पास्ट वाला है, गोइंग काट दो। फिर बी में है मेड ए ट्रिप, ये आगे देखेंगे एक बार। ट्रिप्ड द, इसमें फॉर्म ही नहीं है मेक, मतलब कि जो वाज मेड है, मेड की फॉर्म ही नहीं है इसमें ट्रिप्ड, और इसमें इज गोइंग लगा दिया, मतलब कि गोइंग इज गोइंग तो आएगा नहीं, और इसमें मेड फॉर्म ही नहीं है। लेकिन इसमें देखो भवानी मेड ए ट्रिप, मैंने बताया था आपको V2 हो या डिड हो तो उसके साथ क्या लगाना है, आपको वाज या वर लगाना है। मतलब कि V2, मतलब कि V2 है ये, V2 हो या पास्ट में होगा ना, सिर्फ आपको वाज या वर करना है, ठीक है। और इसमें वाज देखो वे, सिर्फ एलिमिनेशन करने हैं, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं। आगे भाई द बॉय किक्ड द बॉल हाई इनटू द एयर, भाई सीधी बात है V2 दिख गया आपको, किक्ड V2 दिख गया ना, तो आपको क्या करना है, सिर्फ वाज वर करना है, ठीक है। वाज वर के साथ प्लस बी की तीसरी फॉर्म। तो विल पहले ऑप्शन में विल आ गया भाई, विल बी किक्ड, विल तो होगा नहीं क्योंकि ये तो फ्यूचर में है नहीं। मैंने बताया था आपको टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज कभी नहीं होगा। विल आ गया कट, दूसरे में देखेंगे क्योंकि सर ये तो। तीसरा देखते हैं द बॉय किक्स, भाई सिंपल प्रेजेंट में ले गए, वो पास्ट है, ये सिंपल प्रेजेंट कट। हैड V3 ये परफेक्ट में चलेगा भाई, लेकिन वो तो है सिंपल पास्ट में। तो भाई अब मैंने बताया था V2 किस में बदलेगा, वाज या वर, ठीक है। तो वाज इसमें है, वाज किक्ड। आपको यही देखना है, आपको प्रश्न पूरा देखना ही नहीं भाई क्या क्या स्टेटमेंट क्या दिए। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, यदि मुझे करने हो तो मैं एकदम कर दूँ, ठीक है। कायरा विल बी साइन ऑल द डॉक्यूमेंट वार, भाई सीधे देखना है कि विल साइन है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा फ्यूचर में नहीं है। वाज आ गया, पास्ट में गया, ये काट दो आप, ठीक है। टुमारो सायरा विल बी साइंड, भाई विल बी साइंड, विल साइन दिया है, ठीक है। विल बी साइंड तो होगा ही होगा, विल बी साइंड, ठीक है, ये भी ठीक दिख रहा है। लेकिन आगे देखेंगे कि और ऑल द डॉक्यूमेंट विल बी साइंड, इसमें भी ठीक है। लेकिन डी ऑप्शन में हैज़ बीन साइंड, ये गलत है। मतलब कि ए भी गया डी भी गया, लेकिन बच गया भाई विल बी साइंड इसमें दोनों में ठीक है। लेकिन आप देखोगे कायरा विल साइन ऑल द डॉक्यूमेंट्स टुमारो, भाई टुमारो कायरा विल बी साइन बाई ऑल द डॉक्यूमेंट, भाई विल बी साइन ऑल डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ऑल द डॉक्यूमेंट विल बी साइन, मतलब कि डॉक्यूमेंट को साइन करेगी कौन, कायरा टुमारो, ठीक है। थोड़ा आपको ये देखना होगा कि सब्जेक्ट कौन बनेगा, ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर सी आ गया। ऑप्शन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। यू नेवर हियर ऑफ ए हैप्पी बिलियनियर। अब देखो इसमें यू नेवर हियर, मतलब कि इसमें फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म और प्रेजेंट है। प्रेजेंट किसमें बदलेगा, इज MR के साथ V3, ठीक है, इज MR के साथ V3। ए हैप्पी बिलियनियर इज, ठीक दिख रहा है। ए हैप्पी बिलियनियर नेवर हैड, मतलब कि इज MR नहीं है, इसमें गलत। ए हैप्पी बिलियनियर इज, ठीक दिख रहा है। नो वन हियर्स, ये गलत क्योंकि इसमें इज और MR है ही नहीं। हमारा ऑप्शन रहता है ए और सी, ए और सी आता है। ए हैप्पी बिलियनियर इज नेवर हिड ऑफ
हियर ऑफ दिया है, हियर बाई गलत, तो हियर ऑफ मतलब कि जो चीज़ स्टेटमेंट में जैसे प्रिफर टू, तो पूरी प्रिफर टू लिखनी पड़ेगी भाई आपको। हियर ऑफ है तो हियर ऑफ मतलब कि इसमें क्या होता है कि आपको बाई प्लस जो डूअर होता है वो लिखने की जरूरत नहीं होती, वो खुद से होता है ये, ठीक है। इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं होती बाई डूअर, मतलब कई बार बाई डूअर की हमें ज़रूरत नहीं होती, बहुत ऑप्शन में ऐसा होगा कि बाई डूअर आपको लिखा ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसमें हियर्ड बाई यू आ गया, हियर्ड ऑफ तो इसने काट दिया, ऑफ यदि होता ये ठीक होता, यदि ऑफ इसने लगाया था हियर्ड ऑफ बाई यू तो ठीक होता, लेकिन हियर्ड ऑफ आ गया तो ये ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भाई। द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन द ह्यूमन बॉडी आर लाइकली टू अल्टर द फेस ऑफ हेल्थ साइंस। आपको देखना है कि ये जो है वो किस में जा रहा है, ये भाई आर लाइकली, ह्यूमन बॉडी आर लाइकली टू आफ्टर द फेस, प्रेजेंट में दिया है, प्रेजेंट में आएगा, ठीक है। तो हमें देखना कि हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा। द मोस्ट रिसेंट स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर लाइकली टू फेस, द फेस हमारा सब्जेक्ट बनेगा। सबसे पहले हम द मोस्ट रिसेंट ये कट गया, द फेस ये ठीक दिख रहा है, द फेस ठीक रहा है, द मोस्ट फेस ऑफ ये गलत है, बल्कि ऑप्शन बी और डी सी में है। द फेस ऑफ हेल्थ साइंस विल बी, भाई विल कहाँ से आ जाएगा, विल तो आएगा ही नहीं, प्रेजेंट में है। द फेस ऑफ द हेल्थ साइंस इज, मतलब कि देखो यहाँ आर लाइकली है तो टेंस चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये इज किस लिए आया है, द फेस के लिए। आप बोलोगे कि द फेस के लिए क्यों आया है, यहाँ पर साइंसिस है भाई, द फेस ऑफ कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, वो प्रीपोजिशन के बाद वाले से नहीं देखते, प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट होता है, जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। द फेस सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं भाई। द लाइब्रेरी बिल्डिंग वॉज रिनोवेटेड इन 2020। अब देखना है कि किस में है ये भाई, वाज प्लस V3 है, तो हमें क्या करना है कि ये पैसिव बना रखा है, लेकिन हमें इसका बनाना है एक्टिव। तो भाई वाज प्लस V3 किस में करते हैं, जब फॉर्म V2 या डिड हो, ठीक है। तो इसमें दे वर ये गलत हो गया, दे हैड भाई ये तो आगे टेंस में चला गया। देखिए दे रिनोवेटेड मतलब V2 को बदलेंगे वाज वर, V2 को बदलेंगे वाज वर में, ठीक है, V2 को बदलेंगे वाज वर में। ऑप्शन डी देखते हैं क्या है, आप बोलोगे डी ऑप्शन देखिए, दे डिड, भाई डिड ठीक है, लेकिन रिनोवेटिंग आ गया, रिनोवेटिंग तो नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट में नहीं है, रिनोवेटिंग तो कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हुआ सी, द रिनोड ऑफ द लाइब्रेरी बिल्डिंग इन 2020, मतलब कि वाज V3 है तो रिनोड V2 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हैज़ द असाइनमेंट बीन अपलोडेड बाई यू, भाई ये पैसिव है और इसका एक्टिव रहना है। हमें अब बताया कि हैज़ है वो वाला जो है वो सिर्फ क्या करेगा, हैज़ हैव में ही रहेगा, लेकिन बीन आ जाएगा, तो हैज़ बीन तो दिया ही है, तो हम देखेंगे पहले कोई और ऑप्शन, हैज़ हैव वाले ऑप्शन कौन से हैं और नहीं वाले कौन से हैं, मतलब कि हैव भाई सही है, एक बार देख लो, बी वाला भी हैव ठीक है, लेकिन डिड और वर है, मतलब कि ये तो ऑप्शन गए दो, इसको देखना ही है। अब देखो हैव है, हैव यू बीन अपलोडेड, भाई बीन कैसे आ जाएगा, बीन तो पहले ही वो पेसी में है, इसका एक्टिव बनेगा। हैव यू अपलोडेड द असाइनमेंट आएगा, भाई बीन तो ऊपर आ चुका ना, बीन कैसे आ जाएगा, हैव को बदलेंगे तो आएगा ना, ठीक है। तो ये बनेगा हैव यू अपलोडेड द असाइनमेंट, मतलब कि वो बाय यू दिख गए तो आपको पता लगाना है कि ये तो पैसिव है, तो ये आएगा एक्टिव में। एक्टिव में क्या बनता है, V2 का हैव का मतलब कि हैज़ हैव दिया हो तो उसके साथ हैज़ हैव के साथ बीन लगाते हैं, तो ठीक है। अब बात करते हैं नौवें क्वेश्चन की। कॉफ़ी इज स्पीटेड बाई मी, ठीक है, कॉफ़ी इज स्पीटेड मतलब कि प्रेजेंट में भाई हैव कट गया, एम शिपिंग नहीं आई क्योंकि ये कंटिन्यूस में गया, तो आई शिप कॉफ़ी, ठीक है, मतलब कि V1 किस में गया, इज शिफ्ट क्या है V3 तो सबके साथ लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, डॉन क्विस्टोज वॉज राइटन बाई मिंगुल सर्वेंटिस, मतलब कि भाई सीधी बात है, वाज राइटन है, मतलब कि वाज राइटन है, ये है पैसिव में, एक्टिव बदलना है। वाज राइटन क्या, राइट मतलब कि V2 होना चाहिए, कहीं भी V2, पहले तो वाज राइटिंग गया कट, हैड राइटिंग कट, हैज़ राइटिंग कट, एक बच गया वरोट, V2 है वरोट, राइट वरोट है V2, तो वरोट का ही होगा वाज राइटिंग। तो भाई ये थे 10 क्वेश्चन, आज के लिए मैं 10 क्वेश्चन लगाऊंगा क्योंकि मैंने आज कंसेप्ट बताया है और आपको ये 10 क्वेश्चन का सोल्व करवाया है। तो सबसे पहले आपको कमेंट करना है कि आपको ये तरीका समझ में आया। देखो मुझे थोड़ा समझाने में आपको मुझे लगता है थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं एलिमिनेशन मेथड ही यदि आप सीखोगे तभी पेपर में आप जल्दी कर पाओगे, क्योंकि आप
क्वेश्चन सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना ही मतलब कि थोड़ा होता है, मतलब कि आपको देखना होता है टेंस कौन सा है, मतलब कि भाई हैज़ हैव है क्या है, मतलब कि आईएनजी फॉर्म है क्या है, विल सेल है, कुछ ये देखना होता है, कीवर्ड पकड़ने होते हैं। आपने कीवर्ड पकड़े और ऑप्शन में कीवर्ड ही देखो भाई कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। आप यदि पूरा क्वेश्चन बनाने जाओगे मतलब कि हैज़ हैव किस में बनेगा भाई, हैज़ हैव बीन प्लस V3 ऐसे बनेगा, और आप क्वेश्चन वो देख रहे हो जो कौन सा बन रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं, एलिमिनेट को जैसे मैंने बताया था कि हैज़ वाला है तो डज इज हैड तीनों गए, ये बी बच गया, इसमें देखना ही नहीं आपको, हैज़ नॉट रिपेयर्ड आ गया। तो उसी तरह आपको एलिमिनेशन मेथड पे काम करना है। और जब यहाँ 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं आपको जब 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा तो गारंटी है कि आप इसमें 3-4 सेकंड में हर क्वेश्चन सोल्व करोगे। 3-4 सेकंड भाई होता ही नहीं, 5 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता एक्टिव पैसिव वॉइस का नरेशन का क्वेश्चन, ठीक है। 5 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी तो आप नीचे कमेंट करके बताना, और आगे का पार्ट जो है वो जल्द आएगा। और मेरे हिसाब से यदि आप मेंस की तैयारी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की, सीपीओ की, सीएचएसएल की या सीपीओ मेंस में, भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इनसे, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन आते हैं इनके, तो आपको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ये फ्री के मार्क हैं। अब देखो आपको इतना पता हो, अब आप पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस करते हो बहुत बड़ी बड़ी क्लासों से, मतलब कि कितने 20-20 लेक्चरों से, आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए टेंस की। भाई टेंस नहीं बदलता एक्टिव पैसिव में। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं भाई अगले वीडियो में।